नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित मित्तल है। मैं यहाँ एसपीएस हॉस्पिटल सिरसा में एज ए जनरल सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन कार्यरत हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं बवासीर, बगंदर और फिशर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बवासीर में क्या क्या लक्षण होते हैं, ये हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। बवासीर में कई बार मरीज़ हमारे पास मेन कंप्लेन लेके आता है। जो मेन उसको तकलीफ़ होती है वो ये है, जैसे ही वो शौच के लिए जाता है उसको शौच के दौरान खून आता है और शौच के बाद भी खून का रिसाव होता है। या फिर कई बार जब बवासीर बाहर आ जाते हैं तो उसके अंदर खून जमा हो जाता है, जिसे हम थ्रोम्बोस पाइल्स कहते हैं। उसके अंदर मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बवासीर होने का मुख्यतः कारण जो होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि उसको कब्ज़ रहती है। बहुत लंबे समय से यदि मरीज़ को कब्ज़ हो तो बवासीर हो सकता है। जब भी आपको ऐसे लक्षण दिखें कि जिसमें आपको शौच जाने के दौरान खून आता है या बाद में खून आता है या काफ़ी दर्द होता है, तो आप तुरंत अपने निकटतम डॉक्टर को दिखाएं या फिर आप हमारे पास आके अपना उपचार करवा सकते हैं। आजकल बवासीर में हम पूरी जांच करके ये पता लगाते हैं कि बवासीर किस लेवल तक आ चुका है। इसमें बवासीर की हम ग्रेडिंग देखते हैं। जो बवासीर में जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 होता है, उसके लिए हम जो बैंड विधि होती है उसके द्वारा इलाज करते हैं। या फिर बवासीर बड़े हो जाते हैं और बाहर की तरफ आने लगते हैं तो इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। आज के टाइम में ऑपरेशन चीरे से भी कर सकते हैं और नई ऑपरेशन सुविधा में एक स्टेपलर का भी हम उपयोग करते हैं, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लैट्रिन के रास्ते अंदर डाल के उसको फिर फायर किया जाता है, फिर उसको चलाया जाता है। इसमें मरीज़ को ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रहना नहीं पड़ता, मरीज़ को चीरा नहीं आता। ये बिना चीरे की सर्जरी होती है। इन सभी की सुविधा और जो लेटेस्ट उपकरण है वो हमारे यहाँ एसपीएस सिरसा में उपलब्ध हैं। आप हमसे आके परामर्श कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फिशर के बारे में। फिशर देखा जाए तो कोई एक बड़ी बीमारी नहीं है, पर फिशर में क्या है कि मरीज़ को जब भी मरीज़ शौच जाता है उसको बहुत ज़्यादा दर्द और जलन होता है। इस दर्द और जलन के कारण मरीज़ इतना परेशान हो जाता है कि कई बार वो शौच जाना अवॉइड करता है। वो सोचता है कि उसको शौच ना ही जाना पड़े, जिसके कारण वो जो उसको कब्ज़ है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। फिशर में मरीज़ को हम पहले एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब हम उसको दवाइयों से, कुछ परहेज से और कुछ विधि बताते हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। यदि किसी मरीज़ को बहुत लंबे समय से फिशर है या फिर उसके सिम्टम्स, जो उसके लक्षण है वो बहुत लंबे समय से हैं, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन कोई ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है। इसमें मरीज़ को एक दिन हम अस्पताल में रखते हैं और अगले दिन हम मरीज़ की छुट्टी कर देते हैं। इसमें हम मरीज़ को जो मोस्टली है वो परहेज़ का बताते हैं कि उसको क्या खाना है। इसमें क्या होता है, मरीज़ को ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, तला हुआ खाना नहीं खाना होता और मरीज़ को थोड़ा सा उबला हुआ खाना, फल फ्रूट, हरी सब्जी ज़्यादा खानी होती है और पानी ज़्यादा पीना होता है, ताकि उसको बार बार कब्ज़ ना हो। फिर हम बात करते हैं बगंदर की, जिसे हम फिस्टुला इन एनो कहते हैं। इसमें मरीज़ हमारे पास मेन लक्षण लेके आता है कि उसको लैट्रिन के रास्ते में बाहर कोई फुंसी होती है या फिर कोई फोड़ा होता है, वो फट जाता है, फिर उससे मवाद बाहर आती है। जो इसमें मवाद बाहर आती है उसका क्या होता है, एक मुंह तो बाहर की तरफ बना होता है और एक उसका जो ओपनिंग, जो उसका मुंह बनता है वो लैट्रिन के रास्ते अंदर की तरफ बनता है। इसमें हम देखते हैं कि वो अंदर वाला रास्ता कितना ऊपर है या फिर कितना नीचे है। इसमें कई बार हम उसको सैटन डालते हैं, जिसे हम शार्ट सूत्र कहते हैं, वो डालना पड़ता है, या फिर कई बार इसको पूरा रास्ता निकालना पड़ता है। जो भी फिस्टुला वाला जो बगंदर का रास्ता है पूरा निकाल देते हैं। इसमें मरीज को थोड़े दिनों तक परहेज रखने होते हैं। उसको बार बार हम बोलते हैं गर्म पानी का सेक लेना होता है और परहेज चलते हैं। जो मैंने पहले भी आपको बताया कि मिर्च मसालों का, तले हुए खाने का, ऐसी चीज़ों का परहेज करना होता है जिससे कब्ज़ होती है। फल फ्रूट, हरी सब्जी इसको ज़्यादा खाने होते हैं, पानी ज़्यादा पीना होता है। तो जब भी आपको शौच के दौरान खून आए या फिर मवाद का रिसाव हो या फिर आपको दर्द हो या फिर आपको ऐसा लगे कि कुछ बाहर की तरफ है, मतलब जब भी जैसे ही आप शौच से निर्वित होते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि बाहर कुछ निकल रहा है, तो आप तुरंत हमारे पास आएँ। हमारे पास यहाँ पर सारी नई सुविधाएं उपलब्ध है और हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, जिसके अंदर नवीनतम सुविधाएं उपलब्ध है और यहाँ पर उन सब चीज़ों का अत्याधुनिक सुविधाओं द्वारा इलाज किया जाता है। तो इसके लेकर आपको जो भी शंका हो या फिर आपको इससे कोई भी परेशानी हो या फिर आपको इनमें कोई भी लक्षण दिखें तो आप तुरंत हमारे पास आएँ। धन्यवाद।